नमस्कार, मैं हूं अजय चौहान और आप देख रहे हैं YouTube पर समाचार सच। गंगा दशहरे पर्व पर वरिष्ठ नागरिक जल कल्याण समिति ने कोतवाली हल्द्वानी के समीप श्री हनुमान मंदिर परिसर में स्टॉल लगाकर मीठा शरबत बांटा। समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों ने सेवा कार्य में जुटकर पुण्य कमाया। इससे राहगीरों ने भी शरबत पीकर भीषण गर्मी में राहत पाई। शरबत वितरण का कार्यक्रम का शुभारंभ निर्मत मान मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रोतेला ने किया। उन्होंने बताया है कि गंगा दशहरे के दिन जल दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन शरबत पिलाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। उन्होंने कहा कि हमारी युवा पीढ़ी को वरिष्ठ नागरिकों, माता पिता व बुजुर्गों से अपने रीति रिवाजों के बारे में प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने राहगीरों को शीतल शरबत वितरण करने के लिए संस्था के प्रयासों को सराहा। साथ ही समिति के अध्यक्ष भुवन भास्कर पांडे ने मुख्य अतिथि एवं अतिथियों के साथ समिति सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि समिति कई वर्ष से गंगा दशहरा पर्व पर मीठे शरबत का वितरण कर रही है। इसके साथ साथ विभिन्न सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर समिति टीम का योगदान करता है। इसके साथ ही समिति द्वारा जिला नैनीताल दुग्ध सहकारी संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा को उनके द्वारा दूध पदार्थ के रूप में दिए गए सहयोग के लिए विशेष आभार व्यक्त किया। दिन में करीब 1 बजे तक चले शरबत वितरण का कार्यक्रम में 5000 राहगीरों ने यहां शीतल शरबत ग्रहण कर संस्था के प्रयासों को सराहा। हमारी सहयोगी रिपोर्टर नीरू भल्ला की एक छोटी सी कार्यक्रम की एक रिपोर्ट। नमस्कार, मैं नीरू भल्ला और आप देख रहे हैं YouTube पर समाचार सच। और पहले तो दर्शकों गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहां हम मौजूद हैं थाने के सामने वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण आज कच्ची लस्सी का जलपान लोगों को करा रहे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि जेठ का महीना बहुत गर्मी होती है और सबसे ज़्यादा पानी, और पानी एक महादान माना जाता है। तो हम उन्हीं से मिलाते हैं आपको। देखिए आज इस समय जल वितरण किया जा रहा है कच्ची लस्सी। नमस्कार, मैं नीरू भल्ला और आप देख रहे हैं YouTube पर समाचार सच। और जैसा कि पहले तो दर्शकों को गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज है गंगा दशहरा, और जो गंगा दशहरा बहुत ही हिंदुओं के लिए ये पवित्र त्यौहार है। और जैसे कि जेठ का माह है और गर्मी इस समय बिल्कुल चरम पे है, तो इसलिए ये जल का वितरण बोला जाता है कि जलपान कराना एक बहुत ही शुभ का कार्य होता है। तो इस समय हमारे साथ वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण समिति के सारे सदस्य जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष महोदय, महामंत्री सब। तो हम उन्हीं से पूछते हैं कि आज गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में उनका ये खास आयोजन जो है किस कारण है। तो पहले तो हम अध्यक्ष महोदय भुवन चंद्र पांडे जी से पूछना चाहेंगे। नमस्कार। भुवन भास्कर पांडे। हाँ जी, पहले तो गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, धन्यवाद आपको। आप लोग आए, आप हमारे तमाम सभी लोग आए। आज दशहरे पर्व में हम विगत 6-7 साल से ये परंपरा हमने लगातार रखी है। तपती हुई गर्मी आम जनता को थोड़ा राहत देने का प्रयास हमारे बुजुर्गों का है। तो आप लोगों के सबके प्रयास से आज बहुत सफल कार्यक्रम रहा। हमारे बीच में साहब, हमारे कर्नल कांडपाल साहब और हमारे मित्र सभी लोग यहाँ पर साथी हैं। गुणवंत जी हैं, हमारे कोषाध्यक्ष महोदय हैं, पांडे, सभी का नाम किसके डी के पांडे जी, ये सभी लोग हमारे साथ आए हैं। सभी लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया और बहुत हर साल हम इसको कर रहे हैं। और ये प्रेरणा हम चाहते हैं और समाज में अन्य लोग उनमें जो हमारे संस्थाएं हैं उनको भी प्रेरणा होनी चाहिए कि समाज में इस तरह से समाज सेवा कर सकें। तो यही हम आप लोग आए, आपने हमारा इंटरव्यू लिया, हम धन्यवाद देते हैं आपको। तो पांडे जी, जैसा कि माना जाता है गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में जो ये जलपान कराया जाता है, जो कि एक बहुत पवित्र कार्य भी है, तो हम हमारे दर्शक थोड़ा जानना चाहेंगे कि गंगा दशहरा किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्या कारण था जो गंगा दशहरा? आज भागीरथ जो थे आज गंगा जी को स्वर्ग से उतार के धरती पर लाए थे। तो आज का दिन इसलिए गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। और आज के दिन पुण्य जो हमारी पवित्र नदियां हैं उसमें स्नान करने का बहुत बड़ा एक पुण्य माना जाता है। तो इसलिए आज आप देख रहे होंगे पूरे देश में, खासकर गंगा नदी में तो खासकर बहुत ज़्यादा लोग आज आके गंगा स्नान करते हैं और पुण्य का लाभ लेते हैं। ये हमारे पुरानी परंपरा सैकड़ों हजारों लाखों साल से चली आ रही है। सनातन धर्म है, बहुत पुराना धर्म है और इसका कोई क्या नाम कहते हैं, कोई इसका स्टार्ट नहीं है और अंत तो इसका कोई कर ही नहीं सकता। तो सनातन धर्म ऐसे आगे चलते रहेगा, हम हमारी परंपराएं आगे बढ़ती रहेंगी। हमारी नई पीढ़ी भी इन बातों से सीखना चाहिए और इस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। हमने सुना है कि जब गंगा धरती पर उतर रही थी तो कह रहे थे कि उनका प्रवाह कोई नहीं रोक सकता था, तो उनको किसने, हम पूछना चाहेंगे, चलिए आप बताइए, किसने रोका उनको, उनका प्रवाह किसने रोका? गंगा जी का? हाँ जी।
शिवजी ने शिव ने रोका। तो जब पूरे देवताओं ने उनका इतना वेग था भगत। तो हमारे साथ इस समय बलूटिया जी हैं, पहले उन्हीं से पूछते हैं। गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जो है नाम जानना चाहेंगे? नाम दया किशन बलूटिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण समिति हल्द्वानी से जी। और गंगा दशहरा के बारे में क्या बताना चाहेंगे हमारे साथ? गंगा दशहरा के बारे में वही है, शिव जी ने रोकी है गंगा, और उसके बाद जो पृथ्वी में अवतरण हुई है तब से जो है गंगा दशहरा मनाते हैं। और दिनेश चंद पंतोला, वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण समिति की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में शरबत वितरण का कार्यक्रम जाता है। कम से कम 3000 लोगों के लिए हमारे शरबत वितरण की व्यवस्था की है और समस्त ग्रामवासी शहरवासियों को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर जी। प्रताप सिंह जंतवाल, कोषाध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण समिति। जहाँ तक आपने पूछा था अभी उत्तराखंड में ही गंगा दशहरा। सर जी हम पहले तो अपना आपका नाम जानना चाहेंगे, फिर थोड़ा गंगा दशहरा के बारे में। प्रताप सिंह जंतवाल, वरिष्ठ कोषाध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण समिति हल्द्वानी। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे गंगा दशहरा पूरे देश का एक त्यौहार है, और लेकिन उत्तराखंड में इसका एक विशेष महत्व है, तो थोड़ा ये जानना चाहेंगे। माँ गंगा जो है उद्गम स्थान वो उत्तराखंड में उत्तरकाशी के गौमुख से शुरू है, जो कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल होते हुए गंगा सागर में विसर्जित होती है। और इसका जो है पर्व जो है इसलिए उत्तराखंड में ज़्यादा महत्व है क्योंकि ये उसका उद्गम स्थान ही उत्तराखंड से शुरू होता है। और जहाँ तक इसके मान्यता है, मान्यता में आज के दिन जो है लोग जो हैं लाखों की संख्या में तीर्थ स्थान गंगा नदियों में स्नान करते हैं, और जो नदियों में स्नान नहीं कर पाते हैं वो द्वारपत्र में गंगा दशहरा द्वारपत्र लगाते हैं, उससे उसका जो है वो आयोजन मनाते हैं गंगा दशहरा का। इसी उपलक्ष्य में जो है हम इसी पुण्य कार्य के लिए वरिष्ठ नागरिकों द्वारा भी प्रतिवर्ष गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में जो है शरबत वितरण का आयोजन किया जाता है, ताकि कई जो हैं धूप से तपती हुई गर्मी में राहगीरों को, पथकों को कुछ राहत मिल सके। धन्यवाद सर जी। तो देख रहे हैं आप, ये कच्ची लस्सी है, इसमें क्या क्या मिला के बनाया जाता है पहले तो हम जानना चाहेंगे। सर नाम बताएं। मैं इंदर सिंह निगलटिया और यहाँ वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण समिति का मैं यहाँ पर कार्यकारी सदस्य हूँ, और आज हम गंगा दशहरा में ये जल वितरण कर रहे हैं, शरबत वितरण कर रहे हैं, जिससे राहगीरों को थोड़ी राहत मिले। आज के दिन भगीरथ हमारे पृथ्वी पर गंगा को लाए थे, जो कि गोमुख से यहाँ पर निकली थी, और ये पूरे देश में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। आज का पर्व हिंदू के लिए बहुत, ये पर्व अति स्मरणीय है। और आज के दिन हम द्वारपत्र भी लगाते हैं ऐसे गंगा दशहरा उसमें, जिससे हमारे पुराने बुजुर्ग जो कहते थे कि द्वारपत्र में वो मंत्रों का उल्लेख होता था, जिससे बिजली तड़ित चालक और उससे जो है हमारे घर की रक्षा हो। तो इस तरह से आप सबको हमारी ओर से, हमारे कल्याण समिति, जन कल्याण समिति की ओर से बहुत बहुत गंगा दशहरा की बधाई। धन्यवाद सर जी। तो हमारे साथ सरदार गुरुबचन सिंह जी हैं जो अपनी सेवा दे रहे हैं, तो हम उन्हीं से पूछते हैं गंगा दशहरा के बारे में। और पहले तो ये जानना चाहेंगे इस कच्ची लस्सी में क्या मिलाया जाता है? लस्सी में सर्वप्रथम संसार के सेवादारों का धर्म के प्रति आस्था, उसके बाद इसमें रूह अफ़ज़ा की जगह हमने रामदेव जी का गुलाब शरबत यूज़ किया, और डाबर का गुलाब केवड़ा यूज़ किया, और दूध यूज़ किया, और जल गंगा जल, उसके अलावा बर्फ़ यूज़ की। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ समाचार सच न्यूज़ पोर्टल की तरफ से और वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति की तरफ से गंगा दशहरे में आए हुए सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं। धन्यवाद सर जी। तो हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं जिला पूर्व आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी और आशुतोष पंजी। तो हम उन्हीं से पूछते हैं, वैसे तो वो समय समय पर लोगों को संदेश देते रहते हैं, तो आज पहले तो गंगा स्नान के बारे में पूछ लेते हैं। देखिए मैडम, कितना महत्व रहा होगा हमारे देश में, जीवनदायिनी गंगा कितने मतलब पूज्य कि उसके नाम से एक हमने पूरे वर्ष में एक दिन गंगा दशहरे के नाम पे ही हमारे बुजुर्गों ने निर्धारित कर दिया। गंगा हमारे जीवन देने वाली एक इतनी सदा निरा नदी है, और ये बहुत सदियों से हमारे देश को प्राण देती आ रही है।
इसीलिए हम इसे याद करते हैं। ये जल का महत्व जीवन में कितना है, इससे ये प्रतिपादित होता है। ये समाज को ये एक संदेश जाता है कि जल है तो जीवन है। हमें जल बचाने की ज़रूरत है, जल के संरक्षण की ज़रूरत है। आज आप देख रहे हैं कि पानी की कितनी कमी हो गई है। अभी दिल्ली का आप हाल देख लीजिए, दिल्ली में पानी कितना कम है, लोग तरस रहे हैं एक एक बूंद को। तो इसको देखते हुए हमें जो है बरसात में हमारे यहाँ एकदम बारिश होती है और पानी जो है वो बह करके ख़राब हो जाता है, उसको रोकने की ज़रूरत है। ये ज़रूरत है कि हमारे देश के सभी जगह जो नगर निकाय हैं या जिला परिषद के जो वो है, उसको एक निर्णय लेना चाहिए कि हर घर अपने यहाँ एक वर्षा जल का संग्रहण जरूर करें। हम इतने बड़े लाखों के मकान बनाते हैं, अगर उसमें हम थोड़ा सा 20-30 हज़ार रुपये खर्च करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक प्रपोजल कर रहे हैं, उसमें एक प्रावधान करें तो बहुत हमारे भूमिगत जल बढ़ेगा। तो ये जो समाज में जो है पानी की कमी हो रही है दुनिया में इस समय, वो कम उससे हम कम्बैट कर पाएंगे, उससे हम जो है लड़ पाएंगे। ये जल का संरक्षण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही मेरा कहना है कि सब लोग जल बचाएं, पानी की बर्बादी ना करें। धन्यवाद। तो हमारे साथ एक मैम भी दिख रही हैं सेवा देती हुई, तो मैम से पूछते हैं। पहले तो ये पूछना चाहेंगे नाम, और आप भी वरिष्ठ नागरिक हो। नमस्कार मैम, मैं नीमा जोशी। मैं वरिष्ठ नागरिक नहीं हूँ, लेकिन मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में एज ए PLB वर्क कर रही हूँ और वरिष्ठ नागरिक एसोसिएशन में एसोसिएट मेंबर हूँ। क्योंकि हम लोग वरिष्ठ नागरिकों के लिए काम करते हैं, तो मैं यहाँ एसोसिएट मेंबर बन के हमेशा यहाँ सहयोग करते रहती हूँ। धन्यवाद मैम। और मैम थोड़ा नाम बता दें। मैं नीरू धवन और ये वरिष्ठ नागरिक संगठन की अध्यक्ष सदस्य हूँ, और आज मैं इसके उपलक्ष्य में यहाँ गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुई और बहुत अच्छा लगा। ये हमारा सांस्कृतिक पर्व है, 10 दिन पूर्व मनाया जाता है प्रतिपदा से, ज्येष्ठ मास की प्रतिपदा से, और आज गंगा दशहरा के दिन जल वितरण का समारोह हम लोगों ने किया हमारी संगठन ने, और बहुत अच्छा लगा, बहुत सहयोग सबका रहा। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। तो हमारे साथ एक बच्चा भी जलपान वितरण करता हुआ दिख रहा है, तो पहले बच्चे से नाम पूछ लेंगे। नमस्कार सभी लोगों को, मेरा नाम नक्षत्र तिवारी है। मैं कक्षा 8 का विद्यार्थी हूँ। जैसे कि 45 डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर चल रहा है, तो लोगों के पसीने भी छूटते हैं। जो लोग काम करते हैं उन लोगों के लिए भी सही हो रखा है यहाँ पर प्रसाद ग्रहण भी, और आज गंगा दशहरा भी है। इसी उपलक्ष्य में ये काफ़ी शानदार चीज़ वरिष्ठ नागरिक संघ द्वारा कराई गई है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वरिष्ठ नागरिक संघ बहुत अच्छा काम कर रहा है और ऐसे ही करते रहेगा। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। मेरा नाम भगवती बिष्ट है, मैं महिला नागरिक की उपाध्यक्षा हूँ। आज हम लोग यहाँ पर ये वरिष्ठ नागरिक के सहयोग से शरबत वितरण कर रहे हैं गंगा दशहरा के दिन। विगत कई वर्षों से हम ये कार्य करते चले आ रहे हैं। इससे हमको आर्थिक प्रसन्नता होती है। इस भीषण गर्मी में हमको जनता को इस शरबत पिलाने में हमको बहुत ज़्यादा सुखद अनुभव होता है। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। तो देखा आपने, ये यहाँ पर अभी लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि दिन जैसे जैसे शुरू होता जा रहा है और पानी की प्यास ऑटोमेटिक ही गर्मी की वजह से ज़्यादा लगती है। तो ये जेठ का महीना और गर्मी इस समय बहुत ही आप मुझे देख के आप कह सकते हो। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग पानी पी रहे हैं और एक एक गिलास नहीं कई गिलास हो जाते हैं। तो आप भीड़ देख सकते हो पानी पीने वालों की इस समय। तो इसी तरह मैं अपने बात को यहीं समाप्त करती हूँ, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। आगे गंगा दशहरा की एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।